चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे हॉरर एडिशन। प्रिया, जो एक नर्स थी, उसकी जिंदगी हॉस्पिटल के रोशनी और अंधेरे के बीच गुजरती थी। वो एक बड़े हॉस्पिटल के पोस्ट सर्जिकल यूनिट में काम करती थी। एक ऐसी जगह जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई चलती थी। यहाँ पर हर एक दिन एक नई उम्मीद जन्म लेती थी और कभी कभी एक अनजाना खौफ भी। ये कहानी सिर्फ एक नर्स की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की भी है जिसका अस्तित्व शायद साइंस से भी परे है। ये सब कुछ एक सर्द और अजीब से रात से शुरू हुआ। वार्ड में एक गहरा सन्नाटा सा था, जिसे सिर्फ मिसेस शर्मा की कांपती हुई आवाज ने तोड़ा। वो एक बुजुर्ग औरत थी जिसने अपनी बेटी को रिसेंटली खोया था और अपने पोस्ट हिप सर्जरी से रिकवर कर रही थी। उसने प्रिया को घबरा कर बुलाया। उनकी आंखों में अपनी बेटी को खोने के गम के साथ साथ एक नया डर भी था। उन्होंने हाथ से 4 खाली बेड की तरफ इशारा किया, जहां सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, और कांपती हुई आवाज में कहा। उन्हें लगा कि वहां पर कोई बातें कर रहा है, बिल्कुल उनकी बेटी की आवाज में। उसी वक्त उसी वार्ड के एक और पेशेंट, जो गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद एडमिट था, मिसेस शर्मा की बात पर हामी भरते हुए उसने भी सर हामी में हिला दिया। प्रिया का दिल बोल रहा था, ये सिर्फ इनके दिमाग का खेल होगा, पर उसकी भी सांसें रुकने लगी थी। हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में ऐसी बातें अक्सर होती हैं, पर प्रिया हमेशा उन्हें अफवाह मानती थी। लेकिन जब पेशेंट्स भी वही बात दोहराने लगे, तो उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। रात के सन्नाटे में स्टाफ्स के बीच में ये बात भी अफवाह थी। एक स्टोरेज रूम था जहाँ कोई नर्स सोने से डरता था। अफवाह थी कि ये वही कमरा था जहाँ एक नर्स ने अपनी जान ली थी। अपनी साइंटिफिक ट्रेनिंग पर यकीन करते हुए प्रिया ने भी एक रात उस स्टोरेज रूम को देखा था, जिसके बारे में हर कोई बातें करता था। प्रिया ने खुद को समझाने के लिए वहां सोने की भी कोशिश की थी। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो उस कमरे में घुसी, उसे एक पुरानी दवा की तेज खुशबू महसूस हुई, जैसे यहाँ सालों से कोई बीमार हो। जब उसकी आंखें खुली, उसने खुद को एक अजीब सी हालत में पाया। उसका जिस्म जम गया था और वो हिल नहीं पा रही थी। कमरे के एक कोने में एक धुंधला सा साया था, जो प्रिया की तरफ ही देख रहा था। उस साये की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, पर उस साये के जिस्म में कोई हलचल नहीं थी। उसी पल उसके कान में एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द में हो। वो साया धीरे धीरे उसके पास आया, फिर गायब हो गया। फिर अचानक से प्रिया के सर के ऊपर देखने लगा। उसका पूरा जिस्म जम गया था। प्रिया का दिल एक जोर के धड़कन के साथ उसके जिस्म को आज़ाद करता है। वो दरवाजे की तरफ भागी, जैसे उसकी जान उसके हाथों में नहीं, बल्कि उस दरवाजे के पीछे हो। उसके बाद प्रिया ने कभी उस कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। स्टोरेज रूम से भागने के बाद प्रिया की सांसें अब अटक रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उसकी वो साइंटिफिक ट्रेनिंग अब उसके कोई काम नहीं आ रही थी। वो सीधा स्टाफ रूम में चली गई, जहाँ एक चाय के प्याले के सहारे उसने पूरी रात जैसे तैसे गुजार ली। अगली रात के शिफ्ट पर जब प्रिया अपने कलीग्स के साथ स्टाफ रूम में गई, तब साक्षी सबको एक दिल दहलाने वाला किस्सा सुना रही थी। साक्षी, जो सुनीता दीदी के साथ ट्रेनिंग में थी, उसने डरते हुए बताया कि उसने उन्हें देखा है, सपने में नहीं बल्कि असली में, वो भी खुले आंखों से। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, एक औरत पुरानी नर्स की तरह, वही ब्लू ड्रेस पहने, वाइट कैप लगाए, ग्लास के खिड़की के ठीक इस बार खड़ी थी। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे पे एक खौफ छा गया, पर सबसे ज़्यादा मिस नारंग घबरा गई थी, जिन्हें सुनीता दीदी की मौत का गम आज भी सताता था। प्रिया आज रूम नंबर 14 में थी, जहाँ सुनीता दीदी ने अपने आखिरी पेशेंट को देखा था।
कोई कहता है आज भी उसकी परछाई इस रूम में दिखती है। रात के सन्नाटे में स्टाफ के बीच में एक अनजाना सा दस्तूर था। रात को कर्टेन्स बंद रखने चाहिए, वरना वो देख लेती है। रात के 3 बज रहे थे जब प्रिया वो वार्ड में थी। एक पेशेंट ने अचानक से चिल्लाना शुरू किया। प्रिया के कान में एक हल्की सी सिसकी गूंजी और डॉरवे में वो खड़ी थी। उसने उसकी आंखों में देखा। प्रिया को लगा कि उसे पता है ये कौन है। वो जल्दी से भागी, पर जब उसने मुड़कर देखा तब वो गायब हो गई थी। अब प्रिया को लगने लगा था कि सुनीता दीदी की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी नर्स की है जो अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए अपनी जान भी गंवा बैठी थी। और शायद अब वो वापस आई है, क्या पता अपने पेशेंट्स को शांति देने के लिए, या पता कुछ और करने के लिए। सुबह जब प्रिया हॉस्पिटल से निकली, वो एक चाय की दुकान पर रुकी और चाय पीते हुए उसने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने सारी रात जाग कर और सारे स्टाफ के डर को सुनकर आखिर उस रात से पर्दा उठाने का सोचा। उसने रूम नंबर 14 में चुपके से कैमरा लगाने का सोचा, सिर्फ इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आखिर वहाँ कुछ था या नहीं। अगली रात प्रिया जैसे ही हॉस्पिटल आई, वो जल्दी से रूम नंबर 14 में गई और वहाँ पे हर कोने में एक कैमरा फिट कर दिया ताकि पूरा रूम हर एक एंगल से कवर हो सके। फ्लोर राउंड के बाद प्रिया स्टाफ रूम चली गई। उसने मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया और लाइव फीड देखने लगी। मोबाइल पे एक साया सा दिखा, फिर एक औरत। उसने वही ब्लू कपड़े पहन रखे थे। उसका बटन चमक रहा था। कैमरा थोड़ी देर के लिए ब्लर हुआ था, फिर उसे एक साफ सा चेहरा दिखाई दिया। घुंघराले बाल, आंखों में वही दर्द। प्रिया के हाथ में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल को बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे जम गई थी। प्रिया को उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ। नर्सेस के बीच में एक दस्तूर था जिसे वो हमेशा अफवाह मानती थी। रात के 3 बजे कोई भी कैमरा मॉनिटर नहीं करता था, क्योंकि उस समय वो दिखती थी। अब प्रिया को समझ आ गया था कि ये क्यों किया जाता है। वो तुरंत वार्ड की तरफ भागी। वहाँ की हालत और भी बुरी थी। पहले एक पेशेंट ने कहा किसी ने उसका ब्लैंकेट खोल दिया था, फिर दूसरे ने कहा कि कोई उसके पास बैठा था। उन सबका टेम्परेचर अचानक से गिर गया था और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। प्रिया ने उन्हें देखा और वो समझ गई कि हो ना हो इन्होंने भी उसे महसूस किया है। जब एक पेशेंट ने कहा कि उसे लगता है कि कोई उनके बेड के पास था, तब प्रिया ने उसके डर को पहचान दिया। फिर एक पूर्णिमा वाली रात जब सब कुछ बदल सा गया। पेशेंट्स घबराए हुए थे। उनके ब्लैंकेट्स खुद ही बेड से गिर जा रहे थे। उनकी सांसें थम सी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वार्ड में एक अनजाना सा डर छा गया हो। उसी पर एक यंग लड़की की आंखें एक जगह पर टिक गई, जैसे वो किसी और चीज़ को जो इस दुनिया की ना हो देख रही थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। हवा अचानक से ठंडी हो गई, जैसे कोई रूह आसपास से गुजर रही हो, और लाइट्स अचानक से झड़कने लगी। फिर सुनीता दिखी। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी स्टाफ बताते थे। प्रिया जानती थी कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। फिर एक पुराने नर्स की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूरी थी। आंखें बंद कर लो, नहीं तो तुम भी मेरी जैसे बन जाओगी। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, जैसे वो अपनी मौत का बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहती। उस आवाज़ को सुनते ही प्रिया ने महसूस किया कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। उसने लड़ने की भी कोशिश की, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने आंखों को बंद होने से रोक सके। ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए उसके दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें उभरने लगी। एक सड़क, एक कार, सुनीता का वो चेहरा, दर्द और थकान से भरा हुआ। जब उसे होश आया तो वो आईसीयू में थी। उसने देखा कि सारे स्टाफ
उसके आसपास ही खड़े थे। मिस नारंग ने उसे बताया, सुनीता ने उस रात भी यही किया था, अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए। बाद में एक चाय पीते हुए एक पेशेंट ने प्रिया को बताया कि उस रात क्या हुआ था। उस पेशेंट ने कांपते हुए आवाज़ में बोला, दीदी मैंने देखा, वो नर्स मेरे पास आई थी, उसने मेरे ब्लैंकेट को भी ठीक किया था। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर उसने आपको देखा और आपकी तरफ आई और उसने आपको बस छुआ ही था। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था, पर एक सुकून सा था। चाय अब ठंडी हो चुकी थी और स्टाफ रूम में प्रिया की कहानी के साथ सन्नाटा और गहरा गया था। सब गौर से सुन रहे थे। उनकी आंखों में वही खौफ था जो प्रिया ने महसूस किया था। प्रिया ने अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी और सुकून के साथ कहानी खत्म की। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब प्रिया हर रात अपनी ड्यूटी पर एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखती है, शायद सुनीता के लिए। अब उसे हर बीप, हर शैडो, हर सिसकी से डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो उस दिन आया जब प्रिया ने अपना लॉकर खोला। उसके अंदर एक पुराना नर्स का कैप रखा था जिसमें सुनीता का नाम लिखा हुआ था। उस कैप को देखकर प्रिया ने महसूस किया कि सुनीता सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी है जो हमेशा उसके पास रहेगी। इसलिए अगर रात के सन्नाटे में कोई परछाई आपके आसपास मंडराए या कोई अंधेरे के उस पार से आपको घूरे, तो आंखें झुका लेना, वरना वो आपकी रूह को अपने दर्द में बांध लेगी। क्योंकि हर साया सुनीता दीदी की तरह अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।